कहिएगा सबसे पहले, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। माइक हसन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो शाहीन की टीम को और उनके नौजवानों को भी देखेंगे, तो क्या समझते हैं कि जो हम स्क्वाड T20 के लिए अगर फाइनल करना चाह रहे हैं तो क्या उसमें कोई हैरानकुन इंतखाब कर सकते हैं? वो देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो श्रीलंका जाएगी वो 7, 9 और 11 जनवरी को वो सीरीज़ खेली जाएगी, दिसंबर को नहीं। माइक हैसन का आपने जिक्र किया तो उन्होंने जो आखिरी मैच ट्राई सीरीज़ का था उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि ए टीम और शाहीन के प्लेयर भी देखूंगा। तो अभी तक तो जो हमारी समझ में आती है कि पाकिस्तान शाहीन से जो है राइजिंग स्टार एशिया कप जीती थी, उसमें सबसे ज़्यादा मास सदाकत जो था ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पर आए थे और फिर फाइनल में ख़ास तौर पर अहमद दानियाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। जहाँ तक हैरानकुन परफॉर्मेंस का तल्लक है तो एक ही सीरीज़ अब बाकी बची है और वो श्रीलंका के तीनों मैचेस हैं। लगता तो ऐसा है कि श्रीलंका के खिलाफ वही टीम खेलेगी जो तकरीबन सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के जहन में होगा कि ये हमारा 16 रुकनी जो दस्ता है जाएगा, उनको ही मौका दिया जाएगा। लगता ऐसा नहीं है क्योंकि एक एक करके अगर आप प्लेयर देखें बैटिंग में कोई बहुत बड़ी चेंज दिखाई देती नहीं है। हालांकि मिडल में ज़रूरत है पाकिस्तान की, हम पहले भी उस्मान खान का विकेट कीपर का जिक्र कर चुके हैं। और फिर अगर मिड में लेना है तो आपने हसन नवाज़ को साथ रखा, उनको कोई मैच नहीं मिला। अब्दुल समद जिनका इंतखाब किया गया था वो बदकिस्मती से अनफिट हो गए और नहीं खेल सके। अगर वो भी फिट हो जाते हैं तो फिर हसन नवाज़, अब्दुल समद और मास सदाकत में से तीनों में से एक को मुंतखब किया जा सकता है। अब सिलेक्शन कमेटी की नज़रें किस पर पड़ती हैं और श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका किसको मिलता है। जहाँ का अहमद दानियाल का तल्लक है तो क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो स्क्वाड है हमारे पास वो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, ऑलरेडी 4 या 5 आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। इनमें से किसी को ड्रॉप करके फिर अहमद दानियाल को लाना बज़ाहिर और मेरी राय में तो काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझते हैं मौस सदाकत, अहमद दानियाल में से अगर किसी का इंतखाब किया जाता है तो किसकी जगह पर उन्हें लाना चाहिए और क्या इनका इंतखाब करना ठीक फैसला होगा? देखें, अभी पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले 6 मैच हैं। 3 मैच श्रीलंका से जनवरी में होने हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर कोई शेड्यूल चेंज ना हुआ तो 3 मैच खेलने आएगी। उसमें अगर आपको आजमाना है तो फिर एक आध नए लड़के को आजमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो खैर ठीक नहीं होगा। श्रीलंका का जो दौरा है अगर वहाँ पर मास सदाकत को भेज दिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक प्लेयर जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है अभी रिसेंटली पाकिस्तान शाहीन के लिए जो एमर्जिंग कप हुआ था जिसका नाम अब बदल गया, तो क्यों नहीं उसको मौका दें? बिल्कुल दें। आप चेक करें, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर है वो एक अलग होता है। अगर वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं और श्रीलंका में जो दम्बुला में 3 मैच होने हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वाई नॉट, इनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। जो प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आजमाने में कोई कबाहत नहीं है। और अगर नहीं कर पाते तो ठीक है, जो प्लेयर खेलते चले आ रहे हैं उन्हीं को रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो फिर आपके पास तजुर्बात की इतनी गुंजाइश होगी नहीं। और फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा तो ज़ाहिर आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये जो मैचेस है यही दिखने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि दिसंबर में ये हमने खबर दी थी सबसे पहले कि श्रीलंका के साथ बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 3 T20 मैचों की, जो आज उसकी तस्दीक हो गई, शेड्यूल आ गया। उस वक्त ये बात सामने आई थी कि क्योंकि PCB ने बिग बैश लीग के लिए अपने बहुत सारे प्लेयर्स को ये NOC दिए हुए हैं और गालिबन इसका दोनों का शेड्यूल में कुछ ना कुछ ऐसा टकराव आएगा। तो क्या होगा? क्या PCB NOC वापस लेगा या उन प्लेयर्स को अलाउ करेगा कि जाओ खेलो वहाँ पे जाके? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि कुछ प्लेयर्स भी इससे इतने खुश नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या स्क्वाड अनाउंस करते हैं। जाहिर है कि जो सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने खेलना है उनको तो रेस्ट करा नहीं सकते, लेकिन फिर उस सूरत में वो बिग बैश वाला मसला आएगा तो ये अगले कुछ दिनों में क्लियर होगा कि क्या होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये अच्छा डिसीजन है कि श्रीलंका में जाके 3 मैच खेलना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के हमें वहीं पे जाके मैचेस खेलने हैं तो वहाँ की कंडीशंस और सारी चीज़ों से हम आहंग होना एक बहुत अच्छा साबित होगा पाकिस्तान टीम के लिए। सही। यूसुफ, आप क्या समझते हैं? हमने पहले भी जिक्र किया शादाब खान की स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर अगर हम वापसी देखें तो क्या लगता है उनकी जगह कहाँ पर बनती है, किसकी रिप्लेसमेंट पे बनती है? देखिए, रिप्लेसमेंट का इतना ज़्यादा इशू नहीं कह सकते आप उसको। शादाब खान को अगर उन्होंने पिक करना, अगर ये माइक हैसन ने डिसाइड किया कि वो शादाब खान के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो यकीनी तौर पर उसको
अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस वक्त आकिब जावेद जो है थोड़ा सा बैक फुट पर है, क्योंकि माइक हैसन ने परफॉर्मेंस दिखाई है। चेयरमैन पीसीबी उनसे खुश है, यकीनी तौर पर अपनी बात मनवाने का हक भी रखते हैं। अगर उनको किसी खिलाड़ी की ज़रूरत है, चाहे यंगस्टर हो चाहे शादाब खान की शक्ल में हो, तो मेरे ख्याल में इसके हवाले से यकीनी तौर पर उनकी बात पर वज़न है, इसमें यकीनी तौर पर होगा। शादाब खान के साथ साथ आप यकीनी तौर पर आप 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जिसमें इब्रार भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। ख़ासतौर पर जो 16 रुकनी स्क्वाड उसमें अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ आपका तीसरा स्पिनर मोहम्मद नवाज़ हो सकता है। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ की सूरत में बैकअप मौजूद है। साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कप्तान तब्दील करेगा? अगर कप्तान तब्दील नहीं किया जाता तो फिर मेरे ख्याल में शादाब खान की जगह बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उनकी वापसी का चांस सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करेगा कि हमने T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान के साथ बतौर कप्तान जाना है। जहाँ तक जिक्र हुआ मुआज़ सदाकत का, अहमद दानियाल का, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है अगर इनको आजमाया जाता है T20 सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ। यूसुफ, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आपको भी इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न्स हैं सलमान अली आगा की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, तो आपने ये सवाल किया था कि उनको भी टीम में नहीं रखना चाहिए और एज अ कैप्टन देखें बतौर कप्तान तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही। जिस तवक्को की जा रही थी अच्छा परफॉर्म करेंगे कप्तान बनकर, अपनी जो परफॉर्मेंस बेहतरी आएगी, लेकिन बतौर बैटर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब बतौर कप्तान उनके फैसलों पर भी यकीनी तौर पर बाज़ मैचेस में सवालिया निशान रहा, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मैचेस में। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले ले कि हमने नए कप्तान के साथ जाना है वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र पर जाते हैं और उसके लिए यकीनी तौर पर अपनी जो गाड़ी होती है उसको पूरी तरह तैयार करते हैं कि हमारे ऐसा कोई टायर ना हो जो बार बार पंक्चर हो जाता हो, तो फिर उसकी जगह पर नए टायर को साथ आपका सफ़र करने में कोई यानी कि ऐसी कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। माजी में भी हमने देखा कि जब T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, तो हमने अमाद वसीम के साथ उनको इस स्क्वाड का हिस्सा बना लिया, मोहम्मद आमिर को हमने अपना स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो पाकिस्तान में हैरानकुन फैसले पहली बार नहीं होंगे, माजी में भी होते आए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं, अगर कप्तान को चेंज करते हैं, मेरे ख्याल में इसमें फिर कोई अचानक चंबे वाली बात भी नहीं होगी। लेकिन ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, टीम इंतज़ामिया और सिलेक्शन कमेटी ने करना है कि जब मुमकिन तौर पर स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगे तो उस वक्त यकीन तौर पर ये सोचेंगे कि क्या हमें सलमान अली आगा के साथ ही मैदान में उतरना या फिर नए कप्तान के साथ, और बसूरत दीगर फिर वो शादाब खान ही बचते हैं जिनको बतौर कप्तान आजमाया जा सकता है। लेकिन उनका इशू ये है कि फ़िटनेस के बाद उनकी सर्जरी हुई कंधे की, अब दोबारा उन्होंने कम बैक किया, अपनी रीगेन उनकी फ़िटनेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन हमारी उनसे बात हुई है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस से, वो इस बात की तसल्ली देते हैं कि शादाब खान मुकम्मल फिट हैं, लेकिन अभी उनको मैचेस की ज़रूरत है। मैच अगर वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल में उससे उनकी जो मैच फिटनेस है वो भी उसको हासिल होगी। बहुत ही अच्छा होता कि उनको अगर किसी क्लब क्रिकेट में उनको खेलने का मौका मिलता, लेकिन अभी तक क्लब क्रिकेट में भी उनको ज़्यादा आजमाया नहीं गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 मैचेस उनको दे दिए जाएँ, फिर ये भी चांसेस हैं कि उनको श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी 3 सीरीज़ होंगी, 3 मैचेस होंगे 7, 9 और 11 जनवरी को, इसमें भी उनको आजमाया जा सकता है। सही। जाहिद साहब, 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया कि अगर ज़रूरत है तो क्या फ़ैसला, क्योंकि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब टाइम नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन बन चुका है, इसको देखकर फ़ैसला करना चाहिए, या फिर अगर ज़रूरत है इस वक्त कप्तान को बदलने की तो वो कितना बेहतर होगा टीम के लिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, जैसे यूसुफ ने भी जिक्र किया है श्रीलंका के स्क्वाड के हवाले से, तो क्या लगता है कि हमें यंग स्ट्रेंथ जो है, बेंच स्ट्रेंथ, उसको आजमाना चाहिए हमें सीरीज़ में? देखिए, यंग या एक्सपीरियंस का इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त तो है जो हमारी टीम खेलती आ रही है उसके वीक लिंक्स कौन से हैं। तो क्वेश्चन जो यूसुफ साहब ने किया